Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part third of what is democracy and why democracy. From the last in the last part we have already covered what is democracy. Today we are going to cover why democracy. ठीक है, आज हम समझने वाले हैं कि डेमोक्रेसी ही क्यों. देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में. एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन द मैडम्स लैंगोट्स क्लास. ठीक है, मैडम लैंगोट्स की क्लास में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ. शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. उन्होंने लास्ट पार्ट जो था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी उसको पढ़ा दिया था. एंड आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जब उन्होंने बच्चों को ये बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसी तरीके से मैडम लैंगेट्स ने भी बच्चों से पूछा कि डेमोक्रेसी क्या होती है और उसके बारे में बताया उनको. और स्टूडेंट्स से ये पूछा, शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर द डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्या डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? तो बच्चों का आंसर क्या था? एवरीवन हैड समथिंग टू से. कुछ सब लोगों ने कुछ ना कुछ कहा. क्या क्या कहा? Madam Langetz was listening to this discussion with interest. Now she stepped in. I was delighted to see you all arguing so passionately. ठीक है, और वो जब बच्चे आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि डेमोक्रेसी क्यों मतलब क्या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं, तभी मैडम जो है उनके आर्ग्यूमेंट में आ जाती हैं और वो सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी. आई डोंट नो वो इज़ राइट एंड वो इज़ रॉन्ग. और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कौन सही है या कौन गलत है. डेट इज़ फॉर यू टू सेटल. और तुम्हें ये आपस में डिस्कशन करके पता करना होगा कि किसकी बात सही है, किसका आर्ग्यूमेंट सही है और किसका गलत है. बट आई डिड फील डैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड. You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. ठीक है, पर मुझे एक बात समझ में आई कि तुम सारे ही बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो इस आर्ग्यूमेंट को करने के लिए कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं. ठीक है, अगर तुम्हें कोई रोकता है, ठीक है, या तुम्हें पनिश करता है जो तुम बोलना चाहते हो, तब तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें बहुत ही बुरा लगता है. वुड यू बी एबल टू डू डैट इन अ कंट्री डेट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक. ठीक है, जो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं होती वहाँ पर इसी तरीके का व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ. लोगों को उनकी बात कहने से रोका जाता है और उनकी बात नहीं सुनी जाती, उन्हें पनिश किया जाता है. ठीक है, तो क्या ये गुड आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए? इस तरीके का एक सवाल उन्होंने पूछा. तो ये जो सवाल है कि क्या डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आज इसी को हम समझेंगे, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो हम दो आर्ग्यूमेंट्स लेंगे, एक अगेंस्ट द डेमोक्रेसी और एक आर्ग्यूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी. ठीक है, तो दो डिस्कशन होंगे, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और arguments for democracy. This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. ठीक है, कुछ arguments हैं जो हम कभी सुनते हैं किसके? अगेंस्ट डेमोक्रेसी. देखो डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र. लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोगों द्वारा चुनी जाने वाली सरकार. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी समझते हैं. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में क्या है? पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये कहता है, हम ये बात समझ रहे हैं इस पॉइंट्स में कि डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या बातें हैं. तो पहली बात ये है, डेमोक्रेसी के अंदर तुम्हें भी पता है कि बार बार इलेक्शंस होते हैं, तो लीडर जो है वो चेंज होता रहता है बार बार. तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. दिस लेड्स टू अ इनस्टेबिलिटी. जब बार बार लीडर चेंज होगा तो इसकी वजह से इनस्टेबिलिटी रहती है किसी भी कंट्री के अंदर. पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले.
डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता रहता है, सब लोग जीतना चाहते हैं तो हमेशा पॉलिटिकल कंपटीशन चलता रहता है और पावर प्ले चलता है। मतलब पावर प्ले का मतलब यहाँ पर ये है, कभी किसी के हाथों में पावर चली जाती है और जिसके हाथ में भी पावर जाती है वो कोई ना कोई गेम खेलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है, यानी मोरली डेमोक्रेटिक लीडर्स जो होते हैं वो करेक्ट नहीं, मतलब उनके पास कोई मोराल नहीं है, लोगों के लिए काम करने के लिए ज़्यादा वो इच्छुक नहीं रहते, वो सिर्फ अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लेड्स टू डिले। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब भी आपको कोई काम करना होता है तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना होता है, कमेटीज़ बनती हैं डेमोक्रेसी के अंदर और उसके बाद ही वो काम किया जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कि अगर इतने सारे लोगों से कंसल्ट किया जाएगा तो काम जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लेड्स टू बैड डिसीजन। जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनको बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल नहीं पता होता, इसके कारण से वो हमेशा गलत डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगला है, डेमोक्रेसी लेड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन। तो ये बात तुम्हें लगता होगा कि डेमोक्रेसी में करप्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है और कंपटीशन में हमेशा हर इंसान जीतना चाहता है, तो वो पैसे देगा और पैसे दे के जीतना चाहेगा। ठीक है, इसलिए करप्शन होने के चांसेस डेमोक्रेसी के अंदर ज़्यादा होते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं उनको अपनी लिए क्या सही है क्या गलत है ये नहीं पता होता डेमोक्रेसी के अंदर, तो उनको बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उन्हें पैसे दे के खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो ये हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो इन आर्ग्यूमेंट से हमें क्या समझ में आता है, देखो क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। तो डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ ना कुछ कमी तो सब में रहती है। तो इसी तरीके से डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर हैं। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसने ना तो गरीबी को कभी ख़त्म किया है, हमारी कंट्री में भी नहीं ख़त्म किया, और ना ही कहीं दूसरे वर्ल्ड में भी कभी डेमोक्रेसी ने गरीबी ख़त्म की है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। देखो डेमोक्रेसी हमें बेसिकली क्या बताती है, जैसे कि हमने पहला फीचर समझा था कि डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है टू इंश्योर दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। जो लोग हैं वो अपना डिसीजन खुद लें, तो ये मेन काम है डेमोक्रेसी का। दिस डज नॉट गारंटी डैट देयर डिसीजन विल बी गुड। और इससे हमें ये भी नहीं पता चलता है कि उनका जो, ये गारंटी नहीं करता इस बात को भी कि जो उनका डिसीजन है वो सब सही था। ठीक है, जैसे हमने किसी गवर्नमेंट को बनाया और हमारा ये डिसीजन था कि इस गवर्नमेंट को आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गारंटी भी नहीं है कि हमारा डिसीजन सही ही हो। ठीक है, तो इस तरीके का कोई गारंटी नहीं है कि हमारा डिसीजन सही ही होगा। ठीक है, पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, लोग जो हैं गलतियां करते हैं, इन्वॉल्विंग दैट द पीपल इन दीज डिसीजन डज लेड टू डिलेज इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और जो लोग डिसीजन लेने में लगे, मतलब जो डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व होते हैं लोग, वो डिसीजन मेकिंग में डिले भी कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंसल्ट करते हैं। तो ये भी एक रीज़न, जो आर्ग्यूमेंट है वो सही बात है कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग में कंसल्ट करते हो बहुत सारे लोगों से तो डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट द डेमोक्रेसी लेट्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द लीडरशिप। और ये आर्ग्यूमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो लीडरशिप है वो बार बार चेंज होती रहती है।
समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। और इसके कारण जैसे अगर बार बार लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो जो पॉलिसीज़ पिछली सरकार ने बनाई है, पिछले लीडर्स ने बनाई है, उस पॉलिसी को अगली गवर्नमेंट चलाएगी नहीं चलाएगी, वो बीच में रोक देगी। तो इसके कारण क्या होता है, जो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, काम करने का जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जा रही है। दिस आर्ग्यूमेंट शोज दैट डेमोक्रेसी ऑफ अ काइंड वी से मे नॉट बी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इन सारे आर्ग्यूमेंट से हमें ये पता चलता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम डेमोक्रेसी को आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहें कि ये सबसे बढ़िया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं उसके डेमोक्रेसी के। ठीक है, तो अब वो हम मेरिट्स के बारे में समझेंगे कि क्या क्या मेरिट्स हैं और क्यों डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। ठीक है, अभी हमने समझा कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या कमियां थी, अब हम ये समझने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छी है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे चाइनाज फैमाइन ऑफ 1958 टू 1960 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फैमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। फैमाइन क्या होता है, देखो फैमाइन होता है जबकि भुखमरी हो जाए। ठीक है, अनाज ना हो और उसके कारण क्या आ जाए, भुखमरी आ जाए। ठीक है, लोगों के पास खाना ना हो, तो फैमाइन वो वाली कंडीशन होती है जब किसी के पास खाना नहीं होता। तो चाइना में फैमाइन आया था, यानी भुखमरी का समय आया था, वो था 1958 से लेकर 1961 तक। ठीक है, और ये एक वर्स्ट फैमाइन रिकॉर्डेड है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। इसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन द फेमाइन। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। ठीक है, उस टाइम पर भी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, यानी इंडिया क्योंकि 1947 में ही इंडिपेंडेंट हुआ था, केवल 10-11 साल हुए थे इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए, तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन, इंडिया जो था इतना अमीर देश नहीं था उस टाइम पर। ठीक है, तो येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फैमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन फिर भी इंडिया में इस तरीके की भुखमरी नहीं आई थी जैसी चाइना में आई थी। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ अ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। और जो इकोनॉमिक्स हैं, जो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन लोगों ने ये कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंडिया है उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कंपेयर टू द चाइना। चाइना में देखो डेमोक्रेसी इतनी अच्छी तरीके से नहीं है जिस तरीके से इंडिया में। जैसे चाइना में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है हमेशा, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, और जबकि इंडिया में एक डेमोक्रेसी है और प्रॉपर डेमोक्रेसी है। तो जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके कारण इंडिया में इतना बड़ा फैमाइन नहीं आया। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। देखो क्या होता है, फैमाइन के अंदर क्या होता है, खाने की कमी पड़ जाती है, खाना नहीं होता। ठीक है, तो उसके कारण फैमाइन आता है। तो क्योंकि इंडिया में भी फैमाइन उस टाइम पे आया हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने खाने की कमी नहीं पड़ने दी और लोगों को खाना प्रोवाइड किया, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं किया था। ठीक है, दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। और उनका ये भी मानना है कि जहाँ पर इंडिपेंडेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री है कोई, वहाँ पर कभी भी बहुत लार्ज स्केल पे फैमाइन नहीं आया है, लार्ज स्केल पे भुखमरी कभी भी नहीं आई है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लोगों के लिए काम करती है। डेमोक्रेसी में लोगों के लिए काम किया जाता है, तो अगर भुखमरी आती है तो गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, खाना प्रोवाइड करती है। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, an opposition party and a press free to criticize the government, that so many people may not have died in the famine।
और अगर वहाँ पर भी एक प्रॉपर डेमोक्रेसी होती चाइना के अंदर, तो इतने सारे लोग, 3 करोड़ लोग नहीं मारे जाते, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है वो लोग इनके खिलाफ बात करते और लोगों को अवेयर करते, और प्रेस भी क्रिटिसाइज करती है नहीं, यानी प्रेस में ये बताया जाता कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या काम किया है। तो इस तरीके से लोगों को, जब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता तो लोगों, चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको लोगों के लिए काम करना पड़ता, और इतने सारे लोग नहीं मारे जाते, उनके लिए खाना प्रोवाइड करती चाइना की गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो डेमोक्रेसी का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये आर्ग्यूमेंट फॉर जाता है डेमोक्रेसी की। तो पहला पॉइंट जो हम समझने वाले हैं, आर्ग्यूमेंट नंबर 1, वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जा रहा है, तो इससे हमें आर्ग्यूमेंट नंबर 1 मिलेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। तो जैसे अभी हमने समझा क्यों इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी, क्यों बेटर है दूसरी डेमोक्रेसी से, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करती है टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करती है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेटिक जो भी कंट्री होगी वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है, अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड एंड इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल वो रूल। ठीक है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वहाँ पर वो डिपेंड करता है लोगों, जो रूलर्स हैं, जो लोग सत्ता में हैं, कि वो लोगों के भलाई के लिए काम करें या ना करें, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट है कि उसको हटाया जा सकता है, अपोजिशन पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है, तो इसलिए जो डेमोक्रेसी होती है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको काम करना ही पड़ेगा लोगों के लिए। If the rulers do not want to, they do not have to act according to the wishes of the people। और अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर कोई रूलर्स हैं जो नहीं करना चाहते लोगों के लिए काम, तो वो नहीं कर सकते, उन्हें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि वो दबा के रखते हैं हर एक, प्रेस को भी, अपोजिशन पार्टी को भी। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर लोगों की नीड्स को पूरा ही करना पड़ता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोगों के लिए भलाई के लिए काम करना होता है, और लोगों को ये जवाब भी देना होता है कि उसने ये काम क्यों किया है और क्यों नहीं किया है। तो वो अकाउंटेबल है किसके लिए, अकाउंटेबल है टू द पीपल्स। ठीक है, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट नंबर 1 है, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें क्या याद रखना है, इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट नंबर 2, वाई डेमोक्रेसी शुड लेड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी होती है वो बेटर डिसीजन कैसे ले पाती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के से अगर कंपेयर करो, तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। क्या कारण है, देखो, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा कंसल्टेशन किया जाता है और डिस्कशन किया जाता है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक के ऊपर उस पर पहले डिस्कशन होता है। ठीक है, अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तब लोगों से बातचीत की जाती है, लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं, डिस्कशन किया जाता है उसके ऊपर, और उसके बाद मीटिंग्स होती हैं और कमेटीज भी बनाई जाती हैं अगर कोई भी पॉलिसी लानी होती है तो। When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistake in any decision। और जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में, तो वो लोग अपना दिमाग लगाते हैं और वो जो भी गलतियां हैं कोई किसी भी डिसीजन में या किसी भी पॉलिसी में कोई मिस्टेक्स हैं तो उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं वो। ठीक है, ये टाइम ज़रूर लेता है, दिस टेक टाइम्स, बट देर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है उसमें जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इसका एडवांटेज भी है। दिस रिड्यूसेस द चांस ऑफ रैश और इररेस्पॉन्सिबल डिसीजंस। जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखो, एक का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरे का पॉइंट ऑफ व्यू,
बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जब मिलता है तो गलत डिसीजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इससे हमें आर्ग्यूमेंट नंबर 2 मिलता है जो ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो क्वालिटी है डिसीजन लेने की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहती है एज कम्पेयर टू द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनसे ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज डिसीजन मेकिंग क्वालिटी कहाँ पर होती है? डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट नंबर 3 के बारे में समझते हैं। हाउ डेमोक्रेसी डील्स विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो भी कहीं मतभेद होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको कैसे डील करती है डेमोक्रेसी। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। किसी भी सोसाइटी के अंदर लोगों के बीच में मतभेद ज़रूर होते हैं, उनके ओपिनियन और जो इंटरेस्ट हैं वो हमेशा अलग होते हैं। जैसे तुम्हें कुछ और चीज़ पसंद होगी, तुम्हारे कोई और ओपिनियन होंगे किसी एक चीज़ को लेके, इसी तरीके से किसी दूसरे पर्सन के अलग ओपिनियन हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं। तो हमेशा तुम्हें दिखेगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली अबाउट द सोशल डाइवर्सिटी। और ये किस कारण से होते हैं डिफरेंसेस या इंटरेस्ट? हमेशा सबके अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पर सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, इस कारण से सबके डिफरेंसेस रहते हैं ओपिनियन के अंदर भी और जो वो इंटरेस्ट हैं उनके उसमें भी। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड डिफरेंट कास्ट। तो ये क्यों हैं डिफरेंट सोसाइटी? जो सोशल डाइवर्सिटी है उसमें डिफरेंसेस क्यों होते हैं? देखो, क्योंकि रीजन्स अलग हैं, हर लोग अलग एरिया से आ रहे हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग कास्ट के होते हैं। तो सबकी जो थिंकिंग है वो सबकी अलग होती है, डिफरेंसेस रहते हैं उनके हमेशा। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। तो वो दुनिया को अपने नज़र से देखते हैं और दूसरा जो इंसान देख रहा है उससे बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ द अदर ग्रुप। तो जो ये डिफरेंसेस होते हैं इसके कारण से क्या हो सकता है? कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तुमने देखे होंगे ना, कभी भी दंगे होते हैं तो वो रिलीजन के कारण होते हैं या कास्ट के कारण होते हैं। जो दो डिफरेंट कास्ट होती हैं उनमें लड़ाई हो जाती है। तो ये रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट के। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन देता है? डेमोक्रेसी। किस तरीके से सॉल्यूशन दे रही है? देखो, इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर। यहाँ पर क्या होता है? देखो, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो होता है पावर से रिलेटेड। जो पावर में होगा, जो सत्ता में होगा, ठीक है, गवर्नमेंट जिसकी होगी उसका दबदबा रहेगा और वो लड़ाई झगड़ा करवाने में हमेशा उसकी भूमिका रहती है। ठीक है, तो जब तो क्या होता है डेमोक्रेसी के अंदर? कोई भी परमानेंट विनर तो होता नहीं है, हर बार सत्ता बदलती रहती है, हर बार इलेक्शंस होते हैं 5 साल के अंदर और गवर्नमेंट बदल जाती है। तो जो पहले किसी एक रिलीजन का दबदबा था गवर्नमेंट में वो क्या होता है? वो बाद में जाके अगर वो हार गया तो उसका दबदबा कम हो जाता है। तो इसकी वजह से कि यहाँ पर कोई भी परमानेंट विनर नहीं है, ना ही कोई परमानेंट लूज़र। तो यहाँ पर लड़ाई झगड़ा के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनकी सरकार जाएगी तो फिर दूसरे का दबदबा हो जाएगा। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। इसी कारण से सारे ग्रुप्स आपस में अच्छे से बिहेव करके चलते हैं और उन्हें ये भी पता है कि अगर हम अभी तो हम सत्ता में हैं लेकिन बाद में अगर हमारी सत्ता चली जाती है तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसी कारण से वो पीसफुली रहने की कोशिश करते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स अवर कंट्री टुगेदर। और जैसे जैसे इंडिया जैसी कंट्री है जो कि बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी देश को बांध के रखने के लिए, कंट्री टुगेदर रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है इसमें? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो डेमोक्रेसी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एक मेथड प्रोवाइड करती है कि जो डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको वो ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, देखो 3 आर्ग्यूमेंट्स हमें मिल चुके हैं अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। अभी तक हमने बात की गवर्नमेंट
और सोशल लाइफ के बारे में कि किस तरीके से गवर्नमेंट और सोशल लाइफ पे डेमोक्रेसी का इम्पैक्ट पड़ता है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है फॉर डेमोक्रेसी वो ये वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट कैसी है। यहाँ पर बात होनी है डेमोक्रेसी में लोगों के लिए काम होना है, तो सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। तो डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि टू द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो, अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर डिसीजंस भी नहीं लेती है और अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी नहीं होती है, तब भी जो डेमोक्रेसी है वो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। क्यों? डेमोक्रेसी इन्हेंसिस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी होती है वो जो सिटीजन्स होते हैं उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखती है, उनको एक अच्छा सम्मान देती है। डिग्निटी का मतलब क्या है? उन्हें रिस्पेक्ट करती है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी के अंदर होता है पॉलिटिकल इक्वालिटी, सबको बराबर का मौका मिलता है इलेक्शंस लड़ने का, वोट करने का। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। डेमोक्रेसी के अंदर कोई चाहे गरीब हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उन सबको सेम स्टेटस मिलता है, ऐसा जैसे अमीर लोग होते हैं या पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबके बराबर उन्हें सेम स्टेटस मिलता है। अगर उन्हें वोटिंग का अधिकार है तो गरीब लोगों को भी वोटिंग का अधिकार है। अगर कोई जजमेंट दिया जाना चाहिए, यानी सब लोग कानून के सामने भी इक्वल हैं। तो डेमोक्रेसी एक इक्वलिटी का बहुत ही अच्छा प्रमाण है। पीपल आर नॉट सब्जेक्टेड ऑफ अ रूलर, दे आर रूलर्स देमसेल्फ। और यहाँ पर इंडिया में या किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो रूलर के अंदर नहीं, दबाव में नहीं रहते, वो कभी भी खुद भी रूलर्स बन सकते हैं। ठीक है, इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। और कोई भी रूलर होगा, अगर कोई भी सरकार है, अगर वो गलतियां करती है तो उसे जवाब देना होगा किसको? लोगों को। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबल होना बहुत ज़रूरी है और जो सिटीजन्स हैं उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फोर्थ आर्ग्यूमेंट इनहेंसिस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, अगला एक लास्ट आर्ग्यूमेंट है फिफ्थ, वाई डेमोक्रेसी बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो क्यों दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है? इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। जो डेमोक्रेसी होती है वो उसकी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए चांस देती है। किस तरीके से? द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज डैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। अगर कोई गलती कर देती है कोई गवर्नमेंट, तो वो छुपी नहीं रह सकती। जब भी उस गवर्नमेंट की, जब वो गवर्नमेंट हार जाएगी या 5 साल उसके पूरे हो जाएंगे और वो हार जाती है, तो जो दूसरी गवर्नमेंट है वो आएगी और उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो लोगों को बताएगी। या फिर ऐसा भी होता है जैसे कोई गवर्नमेंट कोई मिस्टेक करती है तो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो मिस्टेक उसको लोगों को बताती है। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। और जो भी गवर्नमेंट ने गलतियाँ की हैं उसके ऊपर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, एंड देर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और हमेशा करेक्शन के रूम रहा, मतलब उसके लिए जगह रहती है कि गवर्नमेंट चाहे तो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकती है, उन्हें करेक्ट कर सकती है। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज्ड। या तो रूलर्स खुद चेंज कर लें अपने डिसीजंस को, या फिर रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाता है अगले इलेक्शंस में। दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये कभी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है? मिस्टेक्स को करेक्ट करने की के चांस देती है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ठीक है, तो ये था हमारे आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो हम कंक्लूजन कर रहे हैं अब इसका कि हमें डेमोक्रेसी से क्या क्या समझ में आया। देखो, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग। तो डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं दे सकती, ना ही ये सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का, बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन एनी अदर ऑल्टरनेटिव डेट वी नो। लेकिन वो किसी भी ऑल्टरनेटिव, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर सॉल्यूशन है।
इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन, ये हमें गुड डिसीजंस के बेटर चांस देती है. इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ये ऑफर कर रही है गुड चांसेस ऑफ, मतलब गुड डिसीजन मेकिंग को, यानी हम डेमोक्रेसी के अंदर एक डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और सारे लोगों की विशेस को पूरा किया जाता है. और जो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं दे कैन लिव टुगेदर, वो एक साथ रह सकते हैं. इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स. अगर चलो ये सारी चीज़ें ना भी करे कोई गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर सबके पास इक्वल अधिकार होते हैं, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स मेंटेन रहती है, और जो रूलर्स होते हैं वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, ये चांस भी उनके पास रहता है. डेट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसी कारण से डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है. ठीक है, ये 5 आर्ग्यूमेंट जो फॉर डेमोक्रेसी हैं तुम्हें अच्छी तरीके से याद कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.